हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल सुकृत। आज हम देखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं यूनिट वन में। ये अभी हमारे सिर्फ दो टॉपिक्स रह गए, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। पहले वाले टॉपिक्स के वीडियोस ऑलरेडी यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए हैं। जिन्होंने वो वीडियोस नहीं देखे जाके वो वीडियोस देखो। ठीक है, और ये दो टॉपिक होने के बाद हमारा यूनिट वन कंप्लीट हो जाता है। सो वी विल स्टार्ट विथ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टुडे। So what exactly data transformation is? Let's see. देखो, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डेटा फ्रॉम वन फॉर्मेट इनटू अनदर फॉर्मेट। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एक ऐसी टेक्निक है, इसमें क्या करते हैं हम डेटा को एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज ये स्ट्रिंग डेटा टाइप है, उसको इंट में कन्वर्ट करना। ठीक है, और नॉन न्यूमरिकल है, मीन्स कैटेगरी वाइज डेटा है, मेल फीमेल ऐसा नॉन न्यूमरिकल डेटा, तो उसको न्यूमरिकल इसमें कन्वर्ट करना, जीरोज एंड वन में कन्वर्ट करना। दैट इज नथिंग बट अ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? टू मेक इट सुटेबल फॉर एनालिसिस एंड प्रोसेसिंग। एनालिसिस करने के लिए सुटेबल हो जाए वो डेटा, एंड प्रोसेसिंग करने के लिए ईजी हो जाए। ठीक है, इसके लिए हम डेटा वन फॉर्मेट से अनदर फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। तो उसके टेक्निक्स कौन से हम देते हैं डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक? फर्स्ट वन है नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन स्केल्स डेटा इनटू स्मॉल रेंज, यूजुअली बिटवीन 0 एंड 1। अगर लार्ज रेंज का डेटा है तो उसको स्मॉल रेंज में कन्वर्ट करता है, ताकि हम उसको इजीली एनालाइज कर सके, उसके ऊपर इजीली कंपटीशन हो सके। देखो अभी क्या, जस्ट हियर आई एम गिविंग एग्जांपल 50, 60, 80, 100। ओके, तो इसको हमने विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन क्या कर रहे हैं? देखो ये 50 डेटा 0.0 में कन्वर्ट हो रहा है, 60 0.2 में, 0.6 में, 1 में। तो अगर आप ये डेटा अगर देखोगे, और जो हमने नॉर्मलाइजेशन के थ्रू कन्वर्ट किया है ये डेटा देखोगे, तो दिस इज ईजी फॉर व्हाट, इसमें वेरिएशंस भी आपको कम कम लग रहे हैं। ठीक है, ये दिखने में भी स्मॉल लग रहा है, इसको स्टोरेज स्पेस भी कम लगेगा, एंड प्रोसेसिंग करने के लिए ईजी जाता है। सो दैट्स द रीजन वी आर कन्वर्टिंग। तो नॉर्मलाइजेशन में exactly कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखेंगे हम। नॉर्मलाइजेशन स्केल्स डेटा इनटू स्मॉल रेंज, यूजुअली बिटवीन 0 एंड 1। समटाइम डेटा वैल्यूज आर वेरी लार्ज और वेरी डिफरेंस। ओके, अभी क्या होता है, इधर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा आ सकता है, नहीं तो उसमें डिफरेंस भी ज़्यादा है होता है। इधर 50 है, नेक्स्ट 150 या 500, ऐसा अगर डिफरेंस और वेरिएशन ज़्यादा है डेटा में, तो भी थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए, एनालिसिस करने के लिए डिफिकल्टी हो जाती है। तो इसलिए हम ये डेटा कन्वर्ट करते हैं। तो अभी देखो इधर कैसे कन्वर्ट किया है। ए बी सी डी 4 स्टूडेंट है, इनके मार्क है 50, 60, 80, 100। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम वर्क बेटर व्हेन वैल्यूज आर बिटवीन जीरोज एंड वन। मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम ये, अगर डेटा जीरोज एंड वन में है, उनके बीच में है, तो अच्छा काम करता है। ओके, रिजल्ट अच्छे देता है। तो दैट्स द रीजन, सो वी नॉर्मलाइज दिस डेटा विद द हेल्प ऑफ नॉर्मलाइजेशन। तो क्या है उसका फॉर्मूला? एक्स डैश मीन्स नॉर्मलाइजेशन वैल्यू इक्वल टू एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मीन। तो ये एक्स क्या है? एक्चुअल वैल्यू। ओके, माइनस मीन क्या है? इन सब डेटा में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है? दैट इज मीन। मैक्सिमम मीन्स ये सब जो भी मार्क्स है उनमें से मैक्सिमम मार्क कौन से? 100। तो दिस इज द मैक्स माइनस मीन। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मलाइजेशन, एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मीन। तो ये हम कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। एक्स इक्वल टू, देखो ओरिजिनल वैल्यू। ओके, मीन इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इन डेटा सेट, क्या कौन सी है? मिनिमम 50। मैक्सिमम वैल्यू इन डेटा सेट 100। ओके, एक्स डैश क्या क्या आ गई? नॉर्मलाइज्ड वैल्यू आ गई। ओरिजिनल मार्क क्या है? 50, 60, 80, 100। तो फाइंड मिनिमम, मिनिमम 50, मैक्सिमम 100। तो इसका हमने क्या किया? रेंज ये निकाला, मैक्स माइनस मीन इक्वल टू 100 माइनस 50, 50 आ गया आंसर। ठीक है, स्टेप 2 क्या है? अप्लाई फॉर्मूला टू ईच वैल्यू। ओके, तो हर एक वैल्यू को हमको ये करना है, फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्या फॉर्मूला था हमारा? एक्स माइनस मीन डिवाइडेड बाय मैक्स माइनस मीन। तो मैक्स माइनस मीन भी हमने निकाल लिया, एक्स तो हमारे पास है, दिस इज ऑलरेडी डेटा। मैक्स माइनस मीन हमने निकाल लिया और मीन वैल्यू 50 है। तो ये सब हमको क्या करना है? हर एक इसमें अप्लाई करना है। तो ये फॉर्मूला हम 50 के लिए अप्लाई करेंगे। ओके, 50 माइनस मीन डिवाइडेड बाय 100, 100 माइनस 50 मीन्स मैक्स माइनस मीन, तो क्या है? 0.0। 60 के लिए अप्लाई करेंगे तो आंसर क्या है? 0.2। 80 के लिए अप्लाई करेंगे तो 0.6। 100 के लिए अप्लाई करेंगे तो 1। तो ऑल वैल्यूज आर इन बिटवीन जीरोज एंड 1। तो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को क्या होता है, वो ईजी जाता है प्रोसेस करने के लिए। मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, एंड अदर वैल्यू फॉल बिटवीन। और जो अदर वैल्यूज है इट कम्स इन जीरोज एंड 1 के रेंज में है। ओके, सो नॉर्मलाइजेशन यूजेस वैल्यू बिटवीन जीरोज एंड 1, एंड बिकॉज इट मेक्स डेटा ईजियर, फास्टर एंड मोर एक्यूरेट टू एनालाइज। ये क्या करता है? डेटा को इजी करता है और इजी एंड फास्ट होता है हमको एनालाइज करने के लिए, एंड मोर एक्यूरेट भी रिजल्ट आते हैं उसके। ठीक है, एंड दिस स्पेशली फॉर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम। तो दिस इज द फर्स्ट स्टेप, नॉर्मलाइजेशन। ओके, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के टेक्निक्स है, मेथड्स है। फर्स्ट है नॉर्मलाइजेशन, सेकंड है स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है? स्टैंडर्डाइजेशन कन्वर्ट डेटा इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म विद द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्डाइजेशन में कैसे कन्वर्ट करते हैं हमने देखा था। अगर हमारे पास डेटा सेट है और उसमें कोई नन वैल्यूज है, नल वैल्यू, तो हमने उससे मीन से रिप्लेस किया था। ओके, मीन मीन्स एवरेज।
अगर कोई रॉन्ग वैल्यू दिखा रहा है उस डेटा सेट में या नल वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू है, तो उसको क्या करेंगे हम, उसका एक एवरेज निकालेंगे और उससे रिप्लेस करेंगे। या स्टैंडर्ड डेविएशन भी आप निकाल सकते हैं। डेविएशन मीन्स वेरिएशंस। ओके, सो दिस इज नथिंग बट अ स्टैंडर्डाइजेशन। थर्ड वन इज व्हाट, डेटा स्मूथिंग, रिमूव नॉइज फ्रॉम डेटा। नॉइजी वैल्यूज है, ठीक है, तो नॉइज रिमूव कैसे करते हैं। ओरिजिनल डेटा ये है, सपोज एग्जांपल 10 12 50 11 30, तो इसमें क्या है, 50 इज व्हाट, नॉइजी डेटा। ओके, 50 इज नॉइज। सो आफ्टर स्मूथिंग क्या आएगा, 10 12 12 11 30। तो इसको हमने क्या किया, करेक्ट वैल्यू से रिप्लेस किया। इज इम्प्रूव डेटा क्वालिटी। ओके, डेटा क्वालिटी इंप्रूव करता है ये डेटा स्मूथिंग। इसमें सब बस नॉइज डेटा एक तो रिमूव करेंगे और उसको करेक्ट वैल्यू से रिप्लेस करेंगे। दिस इज नथिंग बट अ डेटा स्मूथिंग। फोर्थ वन इज एग्रीगेशन, कंबाइन डेटा इनटू समरी। ठीक है, अगर डेटा लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा है, फॉर एग्जांपल देखो सेल्स है, सो डे वन डे टू, ओके, लास्ट ईयर का हमारे पास ऑलरेडी डेटा सेट है। लास्ट ईयर में डे वाइज क्या क्या सेल, कितना सेल हुआ था, डे वन को 500 सेल हुआ था, डे टू को 600, डे थ्री को, तो अगर पूरा ईयर का मेरे पास सेल्स का डेटा है तो बहुत लार्ज अमाउंट में डेटा हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको एग्रीगेट करेंगे और मंथ वाइज में उसको एंट्री करेंगे। जान में 1100, फेब में तो जान का टोटल निकालेंगे। अभी ये देखो सब, लेट सपोज जनवरी का डे वन डे टू का सेल है इतना, तो हम सिर्फ जनवरी का, जान मंथ का लेंगे। फिर अगेन जाएंगे, मीन्स डे वाइज कैलकुलेशन करने से अच्छा हम उसका कैसे एंट्री करेंगे, उस डेटा का कन्वर्ट करेंगे उसको मंथ वाइज। ओके, तो इससे प्रोसेसिंग क्या हो जाएगा, फास्ट हो जाएगा, ईजी हो जाएगा एनालाइज करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए। सो थर्ड वन इज व्हाट, डिस्क्रिटाइजेशन, कन्वर्ट कंटिन्यूस डेटा इनटू कैटेगरीज। अभी ये देखो एज वैल्यूज है 10 25 60, तो इसको हम कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं, कैटेगरी में कन्वर्ट कर रहे हैं। 10 चाइल्ड, 25 अडल्ट, 60 सीनियर, इसे कैटेगरी में कन्वर्ट करके उसको हम एनालाइज करेंगे, डिस्क्रिटाइजेशन। देन सिक्स वन इज एनकोडिंग। एनकोडिंग में कन्वर्ट कैटेगरी डेटा इनटू न्यूमेरिकल फॉर्म, जीरोज एंड वन में। कैटेगरिकल फॉर्म जो होता है मेल फीमेल, इसको न्यूमेरिक वैल्यू में कन्वर्ट करना, मतलब एनकोडिंग। इधर देखो जीरोज एंड वन में कन्वर्ट किया हमने। ओके, तो एडवांटेज क्या है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन के, इट इम्प्रूव डेटा क्वालिटी, डेटा क्वालिटी इंप्रूव होती है, इंप्रूव मॉडल एक्यूरेसी, मॉडल का जो रिजल्ट आता है वो एक्यूरेट आता है। ओके, मेक डेटा सुटेबल फॉर एनालिसिस, डेटा एनालिसिस करने के लिए सुटेबल होता है, ईजी होता है। ओके, क्वालिटेटिव होता है, रिमूव नॉइज एंड इनकन्सिस्टेंसी। तो डेटा ट्रांसफॉर्मेशन करने के बाद जो भी नॉइज होता है वो हम ऑलरेडी रिमूव हो जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। ओके, तो मेक डेटा ईजियर टू अंडरस्टैंड, डेटा समझने के लिए ईजी हो जाता है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन में। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन। समराइज करते हैं इसको, कौन कौन से पॉइंट है डेटा ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक कौन से, फर्स्ट वन इज नॉर्मलाइजेशन, सेकंड वन इज standardization, third one is data smoothing, fourth one is aggregation, fifth one is discretization, and sixth one is encoding. So these are the technique of data transformation. Okay, so next अभी देखेंगे data discretization. डेटा डिस्क्रिटाइजेशन क्या है, देखते हैं। डेटा डिस्क्रिटाइजेशन मीन्स कन्वर्टिंग कंटिन्यूस डेटा इनटू कैटेगरिकल बीन्स और ग्रुप। ठीक है, ये जो कंटिन्यूस डेटा है 23 45 67, ओके, तो इसको कैटेगरी या बीन्स में ग्रुप करना, तो इसको बोलते हैं क्या, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन। ओके, यंग अडल्ट सीनियर, फॉर एग्जांपल अभी देखो इधर मेरे पास ये डेटा है 10 20 30 40 50 60, तो इसको हम इसमें कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, डेटा डिस्क्रिटाइजेशन करते हैं इसका। तो देखो पहली टेक्निक कौन सी, बिनिंग समझ के लेते हैं व्हाट एग्जैक्टली। ये एग्जांपल देखने के बाद आपको समझ में आएगा व्हाट एग्जैक्टली डेटा डिस्क्रिटाइजेशन इज। तो इसमें डेटा डिस्क्रिटाइजेशन में फर्स्ट टेक्निक है बिनिंग। बिनिंग क्या होता है, इक्वल विड्थ बिनिंग। मीन्स ऐसा एक ग्रुप बना रहे हैं जिसका विड्थ इक्वल होगा। ओके, नंबर ऑफ ग्रुप बनाएंगे, ग्रुप वन ग्रुप टू ग्रुप थ्री, ग्रुप को ही बिन बोलते हैं, बिन वन बिन टू बिन थ्री। ओके, तो उस बिन का जो विड्थ होता है वो सब बिन का विड्थ सेम ही रहेगा। इक्वल, दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड इक्वल विड्थ बिनिंग। मीन्स डिवाइडिंग द डेटा इनटू बिन्स, मतलब ग्रुप दैट हैव सेम इंटरवल साइज, उसको भी विड्थ भी बोल सकते हैं। ओके, तो एग्जांपल देखो क्या, सपोज वी हैव डेटा सेट 10 20 30 40 50 60 70 80 90। ओके, तो इसको कैसे, इस इक्वल विड्थ बिनिंग में क्या क्या स्टेप्स है। स्टेप वन, फाइंड मिनिमम एंड मैक्सिमम। तो इसमें से मिनिमम देखो क्या है 10 है, मैक्सिमम क्या है 90 है। स्टेप टू, फाइंड रेंज। ठीक है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम करो, 90 माइनस 10 80। ओके, स्टेप थ्री क्या है, डिसाइड करो आपको इस डेटा को कितने ग्रुप में डिवाइड करना है। तो मेरे को इधर फोर, अगर इस फोर बीन्स में कन्वर्ट करना है, फोर इसमें, तो मैं क्या करूंगा, इस 80 को फोर में डिवाइड करूंगा। सपोज वी वांट फोर बीन्स, तो क्या करेंगे, 8, स्टेप फोर क्या है, फाइंड विड्थ ऑफ ईच बीन। 8 डिवाइडेड बाय 4 तो 20। अभी 20 के फोर बीन्स हम क्रिएट करने वाले इधर। ठीक है, सो स्टेप 5, क्रिएट बीन ऑफ इक्वल विड्थ। तो ईच बीन क्या होगा, 20 का होगा। 10 to 30 वन बीन 1, 30 to 50 बीन 2, 50 to 70 बीन 3, 70 to 90 बीन 4। सो दिस इज ए इक्वल विड्थ बिनिंग, उनका विड्थ सेम ही रहता है। सो ईच बीन साइज इक्वल टू 20। देखो अभी हमारे पास ये डेटा है ना 10 20 30, तो हमने बीन्स में कन्वर्ट किया है इसको। तो ये बीन्स हम पहले लिख के लेते हैं 10 10 to 30 10 30 50। ओके,
तो अगर हमने इसको लेबल दे दिया 10 to 30 क्या रखेंगे, कैटेगरी लो, लो मार्क्स, ठीक है, इसको लो दिया। बिन 2 को क्या देते हैं हम, एवरेज देते हैं, ठीक है। बिन 3 को 4 को एक्सेलेंट वगैरह देते हैं। गुड, बिन 3 को गुड देते हैं, 7 to 92 को एक्सेलेंट। ऐसा लेबल अगर हमने किया तो क्या आ जाएगा, ये किस में डेटा, मार्क 10 किस में आ जाएगा, लो कैटेगरी में आ जाएगी, बिकॉज वी हैव 10 to 30 बिन। 20 भी बिन 1 में आ जाएगा, 10 to 30 में लो कैटेगरी। 30 भी क्या आ जाएगा, बिन 1 में आएगा, 10 to 30 लो। 40 किस में आता है, बिन 2 में आता है, देखो इधर 30 to 50 इस बिन में आता है वो 40। तो एवरेज, ओके, एवरेज मार्क्स है। तो सेम 60 किस में आएगा, 60 इसमें आएगा बिन 3 में, ठीक है, 50 to 70 गुड। तो ऐसे समझ में अभी डेटा डिस्क्रिटाइजेशन मीन्स क्या, हमने क्या किया, इसको डेटा डिस्क्रिटाइजेशन में कंटिन्यूस डेटा इनटू कैटेगरी, देखो ये कंटिन्यूस डेटा है ना, 10 30 30 40, इसको कैटेगरीज में कन्वर्ट किया। कौन सी कैटेगरी है हमारे पास, दीज आर द कैटेगरी, लो, एवरेज, गुड, एक्सेलेंट, ओके। तो दिस इज नथिंग बट तो इसमें फर्स्ट ये थी टेक्निक थी बिनिंग, ओके। तो बिनिंग में पहला था इक्वल विड्थ बिनिंग, और सेकंड क्या है इसमें देखो, इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग भी है। तो इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग में क्या है, ईच बिन हैज इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज। इसमें इक्वल विड्थ थी, इसमें इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज है, ठीक है। एक एग्जांपल देखते पहला, 18 22 27 35 42 52। तो बिन 1 क्या करेंगे हम, 18 to 22 का एक बिन लेंगे, यंग, ओके, सपोज दीज आर द एज। देन बिन 2 क्रिएट करेंगे 27 35, दो देखो वैल्यू सेम है ना, बिन 1 में सेम है, बिन 2 में वैल्यू सेम है 27 to 35, बिन 3 में 40 to 55 सीनियर, ओके। तो ऐसे हमने क्या किया, इक्वल वैल्यूज के बिन्स क्रिएट किए। ये दो वैल्यू का एक बिन है, बिन 2 में भी अगेन दो वैल्यूज है, बिन 3 में भी अगेन दो ही वैल्यूज है, यंग अडल्ट एंड सीनियर। सो वी डिवाइडिंग इनटू 3 बिन्स, ओके। सो दिस इज व्हाट इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग। तो अभी देखो इक्वल विड्थ में सेम वैल्यूज नहीं रहते, ओके। अभी 10 to 30 में कितने वैल्यूज है, 10 20 30, बिन 1 है ना ये हमारा। 10 to 30 में कितने, 3 वैल्यूज है। बिन 2 में कितने वैल्यूज है हमारे पास, 30 to 50 में 40 50 दो ही वैल्यूज है, देखो इधर दो है, इधर 3 है। बिन 3 50 to 70 एक ही वैल्यूज है, 60, ओके। तो इसमें विड्थ लेकिन डिफरेंस देखो, 10 to 30, 30 to 50, 50 to 70, डिफरेंस तो सेम ही ना 20, लेकिन वैल्यूज अलग सेम नहीं है इसमें। सो दिस इज नथिंग बट दिस इज इक्वल विड्थ एंड दिस इज द इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग, मतलब इक्वल नंबर ऑफ वैल्यूज। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ, ओके। तो इधर मैंने एग्जांपल ही दिया है इसमें। तो सेकंड वन देखते हैं हम, क्लस्टर बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन, ओके। तो पहला हमने कौन सा देखा था, बिनिंग, ओके। फर्स्ट वन इज टेक्निक देखा थी बिनिंग। सेकंड क्या है, क्लस्टर बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन। मतलब क्या, क्लस्टर बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन मींस ग्रुपिंग सिमिलर वैल्यू टुगेदर इनटू क्लस्टर। मींस सेम टाइप ऑफ जो वैल्यूज होते हैं वो हम एक क्लस्टर में रखेंगे, ओके। 18 22 27 35 42 50, अभी देखो 18 22 27 वेरी क्लोज, तो ए इसका एक बिन क्रिएट करेंगे। 35 42, ठीक है, ये सेम है, तो इसको एक हम अलग बिन क्रिएट करेंगे। 55 फार फ्रॉम ईच अदर, तो उसका एक अलग बिन क्रिएट करेंगे, यंग अडल्ट एंड सीनियर। तो ऐसे सेम सिमिलर वैल्यूज टुगेदर, सिमिलर वैल्यूज को कंबाइन करके हम एक क्लस्टर बनाते हैं, एक बिन बनाते हैं, ओके। क्लस्टर, इधर बिन को ही क्लस्टर बोला है, क्लस्टर बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन। सो दिस इज व्हाट थर्ड वन इज व्हाट एंट्रोपी बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन। यूज क्लास लेबल, देखो एंट्रोपी बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन इज अ मेथड दैट डिवाइड द कंटिन्यूअस डेटा इनटू बिन्स यूजिंग क्लास लेबल। इसमें क्या क्लास लेवल में कन्वर्ट करते हैं, अभी यस नो पास फेल बाय नॉट बाय, ठीक है। जैसे हमने इधर किया था एज में या मार्क्स में, लो एवरेज गुड एक्सेलेंट ऐसे किया था, तो इधर सिर्फ दो इसमें ही रहता है, एक तो यस नो पास फेल बाय नॉट बाय, ऐसा क्लास में रहता है वो, ठीक है। डिवाइड कंटिन्यूस टाइम यूजिंग क्लास लेवल। तभी 10 फेल, 10 20 30 फेल, फेल का एक ग्रुप होगा, ओके। पास का एक ग्रुप होगा, उसमें बिन होगा 40 to 60, ओके। 60 से अब वो 60 to 100 क्या हुआ, फर्स्ट क्लास, ओके, या डिस्टिंक्शन जो भी होगा वो हम इसका ऐसा ये कर सकते हैं इसको, ठीक है। और बाय नॉट बाय, पास फेल यस नो, ठीक है, ऐसे ही कर सकते हैं इसमें ग्रुप्स, ओके। देन व्हाट मेथड ऑफ डिस्क्रिटाइजेशन अप्रोच। इसमें कौन से मेथड से, दो मेथड से देखो डिस्क्रिटाइजेशन अप्रोच के दो मेथड से, कौन से अप्रोच है उसके डिस्क्रिटाइजेशन अप्रोच में, एक टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है। दो अप्रोचेस यूज होते हैं। तो टॉप डाउन मतलब क्या, होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू ए सेक्शन, ओके। एंड बॉटम अप मतलब क्या, इंडिविजुअल स्टूडेंट ग्रुप इनटू सेक्शन। अभी इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ मैं, टॉप डाउन और बॉटम अप मतलब। टॉप डाउन मतलब फॉर एग्जांपल देखो, आपके जब थ्योरी क्लासेस चलते हैं तो ऑल स्टूडेंट्स आर इन वन क्लास, ओके, सब स्टूडेंट्स एक ही क्लास में रहते हैं। जब आप प्रैक्टिकल को जाते हो तो आपके बैचेस में डिवाइड होता है, बैच 1 बैच 2 बैच 3 बैच 4। सो दिस इज टॉप डाउन। होल ग्रुप को हमने इसमें डिवाइड किया, स्मॉल स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करके उसके बैचेस किए और
भेज दिया स्टूडेंट को. सो दिस इज टॉप टू बॉटम मीन्स लार्ज टू स्मॉल. ओके, एंड बॉटम अप मतलब क्या है? बॉटम अप मतलब सपोज वी वांट टू क्रिएट अ ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप. ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, होल क्लास का एक ग्रुप बनाने का है, वन बाय वन ऐड कर रहा हूँ. तो वन बाय वन ऐड हो के फिर बाद में जाके कंप्लीट ग्रुप फॉर्म हो रहा है. ठीक है, मीन्स बॉटम टू अप. सिंगल सिंगल एटम्स और छोटे छोटे ग्रुप ही कंबाइन करके एक लार्ज ग्रुप बने थे. दैट इज नथिंग बट अ बॉटम अप, स्मॉल से बिग तक. ओके, टॉप डाउन में से बिग से छोटे छोटे हम स्मॉल इसमें ये करते हैं. सो टॉप डाउन होल क्लास इज डिवाइडेड इनटू सेक्शन. बॉटम अप क्या, इंडिविजुअल स्टूडेंट ग्रुप इनटू सेक्शन. टॉप डाउन में हम स्प्लिट कर रहे हैं बिग टू स्मॉल. बॉटम अप में हम क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं स्मॉल टू बिग. ओके, सो दीज वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू कंसेप्ट क्लियर करने के लिए. In the top-down approach, we start with one large group, then split into smaller groups step by step. It is also called a splitting method. इस top-down को splitting भी बोलते हैं. Okay, top-down approach को splitting भी बोलते हैं. And in the bottom-up approach, we start with many small group and then merge with similar group together. छोटे छोटे ग्रुप्स या छोटे छोटे वैल्यू से हम एक लार्ज ग्रुप बनाते हैं. दैट्स द रीजन इट इज कॉल्ड मर्जिंग मेथड. बॉटम अप को मर्जिंग मेथड कहते हैं. तो इसमें डिस्क्रिटाइजेशन के अप्रोचेस कौन कौन से, ये पूछा तो टॉप डाउन बॉटम अप है. डिस्क्रिटाइजेशन से मेथड कौन से, तो ये आप लिख लो, बिनिंग. ओके, बिनिंग में अगेन दो है, इक्वल विड्थ बिनिंग, इक्वल फ्रीक्वेंसी बिनिंग. ओके, एंड सेकेंड वाला कौन सा था, क्लस्टर बेस्ड डिस्क्रिटाइजेशन. ये दो मेथड्स है एंड अप्रोचेस ये दो है, टॉप डाउन एंड बॉटम अप. और इससे पहले क्या हमने देखा, इसके पहले यस ये कवर किया हमने, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन. ओके, तो आई होप यू अंडरस्टूड दिस डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा डिस्क्रिटाइजेशन. सो विल स्टॉप हियर. हमारा यूनिट वन कंप्लीट हो चुका है. यूनिट वन में जितने भी टॉपिक्स थे सबके वीडियोस मैंने अपलोड कर दिए. प्लीज़ वॉच ऑल द वीडियो एंड प्रिपेयर फॉर एग्जाम. एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो. ओके, प्लीज़ ऑल ऑफ यू, आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल स्टॉप हियर.